क्या आपने कभी ऐसे बुजुर्ग को देखा जिसकी उम्र 80 के पार हो, मगर उनका जोश, आत्मविश्वास और चेहरे की मुस्कान किसी 40 साल के व्यक्ति से भी ज्यादा हो? वो सुबह बिना किसी दवा के ताजगी से उठते हैं, दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, बिना थकान महसूस किए, और रात को ऐसी गहरी नींद सोते हैं जैसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। उनकी दिनचर्या में न डॉक्टरों की लंबी सलाह है, न महंगे टॉनिक्स, बल्कि प्रकृति का साथ और अपनी समझ है। न उन्हें ब्लड प्रेशर की फिक्र, न डायबिटीज की गोली, न जोड़ों का दर्द और न ही दिल की धड़कनों का डर। सुनकर थोड़ा अचरज हुआ ना? मन में सवाल उठता है, आज के दौर में जब हर घर में दवाओं की पूरी किट मौजूद है, जब 40 की उम्र में ही लोग थकान और बीमारियों से घिरने लगते हैं, तो कोई 80 साल का इंसान इतना स्वस्थ, खुश और संतुलित कैसे रह सकता है? क्या उनके पास कोई खास राज है? क्या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो हम अपनी जिंदगी से गायब कर चुके हैं? आज का ये वीडियो उसी सवाल का जवाब लेकर आया है। हम आपको 7 ऐसे अनमोल रहस्य बताने जा रहे हैं जिनकी बदौलत कुछ लोग 80 की उम्र में भी जवानों जैसी जिंदगी जीते हैं। ये रहस्य न किसी मेडिकल जर्नल में छपे हैं, न किसी विज्ञापन में बिकते हैं। ये वो ज्ञान है जो अनुभव की आग में तप कर निकला है, प्रकृति की गोद में पला है और अनुशासन से संवारा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए, और यही बदलाव उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत का सबसे बड़ा कारण बने। अब सोचिए, अगर आप भी इन 7 रहस्यों को जान लें और अपनी जिंदगी में उतार लें, तो क्या आप भी वैसी ही राह पर नहीं चल सकते? क्या आप भी बीमारियों, दवाओं और डर से आजाद जिंदगी नहीं जी सकते? इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे, काश ये बातें मुझे पहले पता होती। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्य और अनुभव साझा करते रहेंगे जो न सिर्फ आपकी उम्र बढ़ाएंगे, बल्कि आपके जीवन में नई ताजगी और गहराई भी लाएंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए जानते हैं वो 7 गुप्त रहस्य जो 80 की उम्र को भी जवानी की नई शुरुआत बना सकते हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी रहस्य शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। नंबर 1, सुबह की पहली आदत आपकी सुबह का पहला काम तय करता है कि आपका दिन कैसा होगा। आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? शायद अलार्म बंद करके मोबाइल की स्क्रीन में खो जाते हैं। किसने क्या पोस्ट किया, कौन सा मैसेज आया, कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है, इन सब में उलझकर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि धरती से जुड़ने से शरीर का इलेक्ट्रिक बैलेंस ठीक होता है, सूजन कम होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। मिट्टी सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी औषधि है। उन बुजुर्गों ने कभी कोई जड़ी बूटी, महंगा टॉनिक या चमत्कारी इलाज की बात नहीं की। उनका राज बस इतना है, सुबह का पहला संपर्क धरती से होना चाहिए, ना कि मोबाइल की स्क्रीन से। जरा सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत एक कृत्रिम स्क्रीन से करेंगे तो ऊर्जा कहां से आएगी? लेकिन अगर आप सूरज की किरणों और धरती की ठंडक से शुरुआत करें, तो क्या आपका शरीर और मन खुद ही एक दवा नहीं बन जाएंगे? उन बुजुर्गों ने बस इतना समझा कि प्रकृति से जुड़ना ही असली ताकत है। वो सुबह नंगे पांव घास पर चलते हैं, मिट्टी को छूते हैं और सूरज की रोशनी में सांस लेते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का विज्ञान है। अब आप बताइए, कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आप सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे? अपने मोबाइल से या मां जैसी धरती से? नंबर 2, खाने का 3 रंगों का नियम। क्या आपने कभी अपनी थाली के रंगों पर गौर किया? खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए होता है। तेल मसाले वाली सब्जी, चटपटी भुजिया या सादा चावल, ये सब स्वाद तो दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आपके शरीर को वो ताकत दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है? अब जरा उस 80 साल के बुजुर्ग की थाली देखिए, जो आज भी बिना दवाओं के जिंदगी की मिसाल है। उनकी थाली में न दिखावा है, न शोर। हर निवाला जैसे शरीर में नई जान फूंक देता है।
उनका एक साधारण सा नियम है, हर थाली में 3 रंग होने चाहिए। यह नियम ना किसी डॉक्टर ने सिखाया, ना किसी किताब में लिखा। यह अनुभव से उपजा एक गहरा सत्य है। जब उनसे पूछा गया, इतनी उम्र में भी आपको गैस, अपच या थकान क्यों नहीं होती, तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी थाली जीवंत है। इसका मतलब क्या? उन्होंने बताया कि हर रंग का अपना काम है। हरा रंग, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक या मेथी, शरीर से जहर निकालता है। ये वो भोजन है जो ना सड़ता है, ना चिपकता है, बल्कि शरीर को साफ करके निकल जाता है। नारंगी रंग, गाजर, कद्दू या शकरकंद शरीर को ऑक्सीजन जैसी ताकत देता है, कोशिकाओं को नया जीवन देता है और थकान को चुपके से दूर करता है। और सफेद रंग, दही, भिगोई मूंग दाल या सादा चावल पाचन को मजबूत करता है। उनका कहना है, अगर आपकी थाली में ये 3 रंग नहीं, तो आप सिर्फ पेट भर रहे हैं, शरीर को पोषण नहीं दे रहे। अब सोचिए, हम हर दिन न जाने क्या क्या खाते हैं, लेकिन क्या हम ये सवाल करते हैं कि इसमें कितना जीवन है? आज से अपनी थाली को देखिए, क्या वो रंगीन है? क्या वो जीवंत है? क्योंकि अगर थाली सुस्त होगी तो शरीर भी सुस्त हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें रंग होंगे तो आपका जीवन हर दिन नए जोश से खिल उठेगा। तो बताइए, आज आपकी थाली में कौन कौन से रंग थे? सिर्फ स्वाद के लिए या सेहत के लिए भी? नंबर 3, पानी पीने की कला। आपने सुना होगा, जल ही जीवन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यही जल कब जहर बन जाता है? जब हमने उस 80 साल के बुजुर्ग से पूछा कि वो दिन में कितना पानी पीते हैं, तो हमने सोचा शायद वो कोई बड़ा नंबर बताएंगे, 10 गिलास, 12 गिलास या कोई टाइम टेबल। लेकिन उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, पानी की मात्रा नहीं, उसे पीने का तरीका मायने रखता है। फिर जो उन्होंने बताया वो एक नई सीख थी। उनका मानना है कि पानी को सिर्फ तरल समझकर गटक लेना शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पानी पीने का पहला नियम है उसके प्रति सम्मान। वो कभी खड़े होकर पानी नहीं पीते, ना ही भाग दौड़ में, ना ही शोर शराबे में। उनके लिए पानी पीना एक पवित्र क्रिया है। वो पानी को धीरे धीरे मुंह में लेते हैं, उसे कुछ पल रोकते हैं, जैसे चबाते हों और फिर निगलते हैं। चौंक गए ना? चबाना यानी पानी को लार के साथ मिलने देना, ताकि वो अमृत की तरह शरीर में जाए। उनकी ये आदत उनके शरीर को हल्का और चुस्त रखती है। वो कहते हैं, हमारी लार एक प्राकृतिक औषधि है। जब पानी उसमें मिलकर शरीर में जाता है तो पाचन से लेकर मन की शांति तक सब बेहतर हो जाता है। और सबसे खास बात, वो खाने के साथ पानी नहीं पीते। जब हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब आग जल रही हो तो उस पर पानी डालते हैं क्या? खाना उनके लिए ऊर्जा है, और अगर खाने के साथ पानी पिया जाए तो वो ऊर्जा बुझ जाती है। क्या आपने कभी गौर किया कि खाने के बाद जो सुस्ती आती है वो शायद पानी के गलत समय की वजह से है? अब जरा सोचिए, क्या आप पानी को सिर्फ जरूरत समझते हैं या उसे उस तरह ग्रहण करते हैं जैसे जीवन का अमृत? आज से जब भी पानी पिए, रुकिए, सोचिए और फिर पिए, जैसे आप अपने शरीर को धन्यवाद दे रहे हो। तो बताइए, अगला गिलास पानी आप कैसे पिएंगे? नंबर 4, ओवरथिंकिंग से मुक्ति। जब हमने उस 80 साल के बुजुर्ग से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं, तो उन्होंने ना गहरी सांस ली, ना कोई लंबा जवाब दिया, बस सीधे आंखों में देखकर बोले, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाया है। यह कोई किताबी बात नहीं थी, ये उस इंसान का अनुभव था जिसने जिंदगी को गहराई से जिया था। वो कहते हैं, सोच एक औजार है। औजार का इस्तेमाल तभी अच्छा जब वो काम आए, लेकिन अगर वो हर वक्त चलता रहे तो खतरनाक हो जाता है, जैसे कोई चाकू जो बिना जरूरत चले और हाथ काट दे। जब कोई चिंता, डर या अधूरी बात मन में आती है, वो उसे दिमाग में नहीं रखते, ना उसे बार बार सोचते हैं, ना उसे दिल में जगह देते हैं। वो उठते हैं, एक कागज लेते हैं और अपनी सोच को उस पर उतार देते हैं। फिर 2 रास्ते हैं, या तो उसका हल ढूंढते हैं या कागज फाड़कर फेंक देते हैं। उनका कहना है, मन कोई गोदाम नहीं जहां हर पुरानी बात जमा की जाए। मन एक आंगन है जिसे रोज साफ करना पड़ता है। इसीलिए उनका मन हमेशा हल्का रहता है, चेहरा शांत और दिल खुला।
वो कहते हैं ज्यादा सोचना वैसा ही है जैसे दीपक में जरूरत से ज्यादा तेल डालना, लौ बुझ जाती है। उन्होंने एक और गहरी बात कही, जब हम बेवजह सोचते रहते हैं तो शरीर की ऊर्जा चुराते हैं और वही थकान धीरे धीरे बीमारी बन जाती है। वो अपने मन को चलने देते हैं लेकिन कभी भागने नहीं देते। यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, ना बेचैनी ना उलझन, बस एक शांत नदी जैसा जीवन। अब आप सोचिए, क्या आप हर बात को बार बार दोहराते हैं? क्या हर छोटी चिंता को मन में बसा लेते हैं जैसे कोई पुराना जख्म? अगर हां, तो अब वक्त है उस सोच को कागज पर उतारने का, उसे हल करने का या फाड़ देने का। क्योंकि जिंदगी वो नहीं जो हम सोचते हैं, जिंदगी वो है जो हम जीते हैं। और जीने के लिए दिमाग नहीं, दिल को साफ रखना जरूरी है। नंबर 5, नींद का जादू। आपकी उम्र भले ही 80 की हो, लेकिन अगर आप सुबह थका हुआ, चिड़चिड़ा या अधूरी नींद की वजह से परेशान महसूस करते हैं तो ये बात आपके लिए है। नींद कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे बड़ी औषधि है। अगर सही समय और सही तरीके से ली जाए तो ये शरीर को उतना फायदा देती है जितना सारी दवाएं मिलकर भी नहीं दे सकती। अब सोचिए, आप रात को कितने बजे सोते हैं? क्या टीवी देखते देखते नींद आती है या मोबाइल की चमकती स्क्रीन देखकर आंखें थक जाती हैं और आप बस यूं ही सो जाते हैं? उन बुजुर्गों ने हमें जो बताया वो हैरान करने वाला था। वो हर रात 9 बजे सोते हैं और सुबह 4:30 पर ताजा उठते हैं। उनका कहना है, रात में जब शरीर आराम करता है तब प्रकृति हमारे अंदर की मरम्मत करती है। गहरी नींद में शरीर के अंग खुद को ठीक करते हैं, दिमाग की उलझनें सुलझती हैं, हृदय को राहत मिलती है और पाचन तंत्र हल्का महसूस करता है। यह शरीर की पूरी मशीन को रिचार्ज करने का वक्त है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप ऐसी नींद लेते हैं या रात भर करवटें बदलते रहते हैं? जो बुजुर्ग समय पर सोते हैं उनके शरीर में बीमारी टिकती ही नहीं। उनकी आंखों में चमक, चाल में तेजी और आवाज में आत्मविश्वास रहता है। वो कहते हैं, जब नींद सही हो तो आधी बीमारियां अपने आप भाग जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ नींद कम हो जाती है, लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं, नींद उम्र नहीं देखती, आदतें देखती हैं। अगर आपकी आदतें सही हों तो ना दवा की जरूरत पड़ेगी ना डॉक्टर की। तो आज से एक वादा कीजिए, समय पर सोएंगे, बिना तनाव, बिना रुकावट, क्योंकि नींद सिर्फ जरूरत नहीं, जिंदगी है। नंबर 6, 3 छुपे जहर, नमक, चीनी और गुस्सा। जब हम उस 80 साल के बुजुर्ग के घर गए तो उनकी रसोई में एक बात ने ध्यान खींचा। हर चीज सजी थी, लेकिन 3 चीजें बहुत कम थी, नमक, चीनी और गुस्सा। जब हमने पूछा कि ये तीनों इतने कम क्यों, तो उनका जवाब सादा मगर गहरा था। उन्होंने कहा, जिंदगी को स्वाद से नहीं, संतुलन से चलाना पड़ता है। ज्यादा नमक सिर्फ जीभ को तेज नहीं करता, दिल की धड़कनें भी तेज करता है, और कभी कभी इतना कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ज्यादा नमक से खाने में जान आती है, लेकिन शरीर से जान भी जा सकती है। फिर उन्होंने चीनी की बात की। बोले, हमने मिठास को त्योहारों तक रखा, लेकिन आज लोग इसे रोज का हिस्सा बना लेते हैं। चीनी मन को लुभाती है मगर शरीर को थका देती है। उनकी बात में कड़वा सच था। चीनी जितनी सफेद दिखती है, शरीर में उतनी ही स्याह कहानी लिखती है। और फिर गुस्सा, वो तो शरीर और आत्मा दोनों का जहर है। गुस्से पर उन्होंने सादा मगर सटीक बात कही, हर गुस्सा कुछ न कुछ तोड़ कर जाता है, या तो धड़कनें तेज करता है या रिश्तों की डोर कमजोर। वो गुस्से में बोलते नहीं, चुप रहते हैं, क्योंकि चुप्पी में विवेक बोलता है, शब्द नहीं। उनका कहना है, ये तीनों चीजें धीरे धीरे असर करती हैं। शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब असर दिखता है तब तक देर हो चुकी होती है। उन्होंने कहा, जहर वही है जो मीठा बनकर भीतर उतर जाए। अब आपसे सवाल, क्या आप इन तीनों को अपनी जिंदगी में संभाल पाते हैं? क्या आप उस सीमा को पहचानते हैं जहां स्वाद बीमारी बन जाता है? क्या आप उस पल को पकड़ पाते हैं जब गुस्सा आपकी जुबान पर आने वाला होता है? अगर नहीं तो समझ लीजिए, आपने वो दरवाजा खोल दिया है जहां से बीमारी, टूटन और पछतावा धीरे धीरे आपके जीवन में घुस रहे हैं। और अंत में उन्होंने कहा, जिंदगी को लंबा नहीं
हल्का बनाओ। जब शरीर और मन संतुलन में हो तभी असली सुख मिलता है। नंबर 7, सेवा का भाव। जब हमने उस 80 साल के बुजुर्ग से पूछा, आप इतने जीवंत कैसे हैं, इस उम्र में इतना सुकून, इतनी ऊर्जा, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मैं किसी के काम आ रहा हूं। ये शब्द दिल को छू गए। उन्होंने कहा, अब ना दौड़ना है, ना कुछ साबित करना है, अब बस मन को हल्का और आत्मा को जिंदा रखना है। और आत्मा तभी जिंदा रहती है जब आप किसी के जीवन में थोड़ा उजाला लाते हैं। उनका हर दिन किसी ना किसी छोटे काम में बीतता है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए। कभी किसी पुराने दोस्त को फोन करके हालचाल पूछना, कभी बगीचे में पेड़ों को पानी देना, तो कभी किसी को माफ करके खुद को हल्का करना। उनका कहना है, बुढ़ापा शरीर का होता है, मन का नहीं। अगर मन को रोज सेवा में लगाओ तो उम्र कभी बोझ नहीं बनती। उनकी सेवा कोई बड़ी चीज नहीं। वो कहते हैं, जब कोई तुम्हारी वजह से मुस्कुराए वही सेवा है। एक दिन उन्होंने पड़ोस की एक बुजुर्ग अम्मा को अकेले बैठे देखा। पास जाकर बस इतना पूछा, चाय बनी आज? और वो हंस पड़ी। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि किसी का अकेलापन बांटना भी बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा, अब मुझे दौलत या सपने पूरे नहीं करने, बस इतना करना है कि मेरे होने से किसी को थोड़ी राहत मिले। जब लोग दिन गिनते हैं वो हर दिन को जीते हैं, क्योंकि वो किसी और का दिन बेहतर बनाते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपके दिन ऐसे बीत रहे हैं कि किसी को आपसे सुकून मिले? क्या आपने आज किसी को प्यार, मदद या एक सच्चा हालचाल पूछा? क्योंकि जिंदगी का हिसाब नाम से नहीं, काम से होता है। और सबसे बड़ा काम है किसी को यह एहसास दिलाना कि वो अकेला नहीं है। अब जब आपने इन 7 अनमोल रहस्यों को सुन लिया जो एक 80 साल के बुजुर्ग को बिना दवाओं, तनाव और डर के जीवंत बनाते हैं, तो फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से एक बदलाव का संकल्प लेंगे? उम्र बढ़ने के साथ शरीर कुछ कहने लगता है, घुटने बोलते हैं, कमर झुकती है, मन थकता है। लेकिन जो इन नियमों को जीते हैं वो इन चुनौतियों को मुस्कान के साथ पार कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है, जिंदगी उम्र से नहीं, सोच से चलती है। आपका बुढ़ापा बोझ नहीं, बल्कि अनुभवों की रोशनी बन सकता है, आपके और आपके परिवार के लिए। तो बताइए, इन 7 में से आप सबसे पहले कौन सा नियम अपनाएंगे? नींद को प्राथमिकता देंगे, मन की सफाई करेंगे, या किसी को माफ करके खुद को हल्का करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। और अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी एक छोटी सी तारीफ हमें बताती है कि हम सही रास्ते पर हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर आने वाला वीडियो ऐसी ही सच्चाइयां लाएगा जो आपके बुढ़ापे को मजबूरी नहीं, नई शुरुआत बनाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और बुजुर्ग साथियों के साथ शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नई सीख और एक नई सुकून भरी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और याद रखिए, अनुभव ही जिंदगी की असली पूंजी है।